आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। भले ही आप ईश्वर को रोज गालियां दीजिए शिशुपाल की तरह, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में सुख लिखा हुआ है तो वो ईश्वर का अनादर करने से भी नहीं मिटता है। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, ये बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपका प्रारब्ध पहले ही लिख दिया गया है कि कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, आपका बच्चा कैसा रहेगा, आपकी शादी कैसे होएगी या नहीं होएगी, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपको धन कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके प्रारब्ध पर निर्भर होता है भाई। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप समझे इस बात को कि शिशुपाल रोज गालियां देता है भगवान को। तुलसी बाबा कह रहे हैं 99 गालियां रोज गिनकर दे रहा है, फिर भी शिशुपाल राजा है। सारे भोग विलास शिशुपाल के पास है, सारे योद्धा डरते हैं शिशुपाल से। और कई लोग ऐसे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। तो ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रच चुका है भाई। इसलिए आपने देखा होगा ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाले लोग भी खुश हैं, सारी सुख सुविधाएं भी उनके पास है, और जो दिन रात ईश्वर की पूजा कर रहे हैं वो बेचारे दुखी हैं। इसलिए तुलसी जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। और श्री कृष्ण गीता में कह भी रहे हैं कि दुख का कारण केवल एक है, वो कामना है आपकी। आप कामना मनवाना चाहते हो और कामना भी ईश्वर से नहीं मनवाना चाह रहे। जब ईश्वर देने में देरी करता है तब आप इधर उधर भटकते हो। पढ़िए गीता में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कामना ईश्वर के ज्ञान को शून्य करती है, आपका ज्ञान खत्म कर देती है वो कामना। कोई कहता है कि आप चादर चढ़ा दे तो आप चादर भी चढ़ा देते हो। कोई कहता है कि ये वाले बाबा देंगे तो आप उस बाबा के पास चले जाते हो। कोई कहता है कि आप ये जादू टोना टोटका करो, आप वो भी करने लगते हो कामना के लिए। कामना आपके ज्ञान को शून्य कर देती है। और भगवान कह रहे हैं कि आपकी कामनाओं को मैं ही पूरा कर सकता हूँ। तो उदाहरण लीजिए किसका, विभीषण का। तो विभीषण जब भगवान राम के पास गए तो भगवान राम ने लंका जीती नहीं है, रावण को मारा नहीं है, फिर भी विभीषण का तिलक कर दिया गया कि लंका तुम्हारे नाम पे है, जाओ। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि अभी तो लंका जीती भी नहीं है, रावण को मारा भी नहीं है, तो प्रभु आपने विभीषण का लंका विजय तिलक कर दिया। तब प्रभु राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि तुम्हें संदेह है क्या। सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ महाराज राम। सोचिए अगर रावण भी आपके चरणों में आकर बोले कि मैं भी सरेंडर कर रहा हूँ, तो आपने लंका तो विभीषण को दे दिया है, फिर रावण को क्या दोगे। तो भगवान राम की उदारता आप देखें। भगवान राम कह रहे हैं कि लंका में रावण को दे दूंगा और विभीषण को मैं अयोध्या दे दूंगा। भरत के पास अयोध्या है ना, भरत और मैं जंगल में रहेंगे और विभीषण अयोध्या में रहेगा। ईश्वर जो है आपकी कामनाओं को पूरी करता है, ये मान्य है। और ईश्वर ही आपको निष्काम बना देता है अंत में, जब सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लायक है या नहीं, तब मैं तुम्हें दूंगा। जब आप इधर उधर भटकते हो तो तब आप दुखी होते हो। आप समझिए आपकी कामनाएं जब मर जाएगी, जब निष्काम भाव से प्रेम करोगे, तब आपको ऊंचा सुख मिलेगा। अर्थात आप इन चीजों में लगे रहोगे तो दुखी ही रहोगे। आप ईश्वर से गाड़ी मांगते हो, घोड़ा मांगते हो, बड़ा पद मांगते हो, इसलिए कि आप सुखी हो जाओगे। परंतु जब आप दुखी होते हो तो ईश्वर के पास ही भागते हो। तो ये सारी चीजें आपको सुख क्यों नहीं दे पा रही है, ईश्वर ही क्यों आपको सुख दे पा रहा है। क्योंकि असली सुख ईश्वर है, कृष्ण है, राम है, नारायण है। तुलसीदास वही कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ के श्री राम को भज, क्योंकि श्री राम उदारवादी हैं। आप जो मांग रहे हो सब दे देंगे और प्रारब्ध का कोई काट नहीं है। और अगर प्रारब्ध में दुख है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर प्रारब्ध में सुख है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद। हरि बोल।